स्टेपलर सर्कमसिजन एक न्यूअर टेक्निक है सर्कमसिजन का। इसमें एक सर्कुलर स्टेपलर यूज़ होता है जो 4 स्किन को एक साथ काटता भी है और एक स्टेपल भी कर देता है जिससे कि ब्लीडिंग भी कम होता है और इन्फेक्शन का चांस भी कम रहता है। इसमें इन्फ्लामेशन और सूजन भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है, पोस्ट ऑप पेशेंट को पेन भी कम होता है। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जो सर्कमसिजन में आजकल यूज़ हो रहा है। तो इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो फोरस्किन है उसको फ्री करते हैं, अगर उसमें कुछ एडिशन है, स्मेग्मा है, वो सबको क्लीन करते हैं। उसके बाद जो ये मेटल का ग्लांस प्रोटेक्टर है, तो पहले उसको हम इंसर्ट करते हैं प्रीप्यूस में। अगर ये इंसर्ट नहीं हो रहा है तो फिर हम उसको फोरस्किन को डॉर्सल स्लिट करते हैं। स्टेपलर का साइज हम लोग पेनिस के साइज के अनुसार लेते हैं। इसमें एक स्केल होता है जिससे हम लोग पेनिस का साइज मेजर करते हैं, उसी साइज का हम लोग फिर स्टेपलर खोलते हैं। ये डिफरेंट साइज में आता है, 12 नंबर, 15, 18, 22, 24, 26, 32 साइज तक आता है, मतलब बच्चे से लेके एडल्ट तक के साइज का इसमें स्टेपलर आता है। तो जैसे हम लोग इसको इंसर्ट कर चुके हैं मेटल को, जो ग्लास प्रोटेक्टर है, उसके बाद हम इसको फिक्स करते हैं थ्रेड से, या फिर जो इसमें प्लास्टिक स्ट्रिप आता है उससे हम लोग उसको फिक्स करते हैं। उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करके फिर इसमें सर्कुलर स्टेपलर है उसको अप्लाई करते हैं और उसको टाइट करते हैं। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि ओपन में हम लोगों को स्किन को काटना पड़ता है, तो उसमें कभी स्किन छोटा कटता है या बड़ा कटता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, फिर उसमें इन्फेक्शन और सूजन भी ज़्यादा होता है, वुंड हीलिंग में भी टाइम लगता है। तो इस मेथड में यही एडवांटेज है कि ये जो हमारा सर्कुलर स्टेपलर है वो प्रॉपर साइज में जो कोरोना है उसी के लेवल में स्किन को काटता है और साथ साथ ही वो उसको स्टेपल भी कर देता है जिससे कि ब्लीडिंग नहीं होती है। इसमें अब हम आगे देख रहे हैं कि मैंने इसे इंसर्ट कर दिया है सर्कुलर स्टेपलर को, फिर उसके बाद अब इसको टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद हम लोग वेट करते हैं 30 सेकेंड तक, ताकि जो वो स्किन है प्रॉपर उस पर स्टेपलर फिक्स हो जाए। 30 सेकेंड वेट करने के बाद ही हम स्टेपलर को फायर करते हैं। फिर स्टेपलर को फायर करने के बाद भी 30 सेकेंड वेट करते हैं ताकि उसमें हीमोस्टेसिस हो जाए और जो स्टेपलर है वो सही जगह पे बैठ जाए। उसके बाद फिर हम स्टेपलर को रिमूव करके हटा करके देखते हैं कि हमारा जो स्टेपलिंग हुआ है, जो सर्कमसिजन हुआ है, वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। ज़्यादातर केस में जो ये स्टेपलर है वो 7 से 8 दिन या 10 दिन के बाद अपने से वो फॉल हो जाता है और उसको रिमूव नहीं करना पड़ता है। कभी कभी 1-2 स्टेपलर बच जाते हैं तो वो उसको रिमूव करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर खुद ही ये रिमूव हो जाता है। और पेशेंट अगर एडल्ट है तो इस केस को हम लोग ये लोकल एनेस्थीसिया में भी करते हैं, अगर बच्चा है तो फिर उसके लिए हम लोग आईवी एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। इसमें 2 घंटे 3 घंटे के बाद पेशेंट आराम से चल सकता है, फिर सकता है। इसमें ये देखिए, इसमें स्टेपलर लाइन नज़र आ रहा है, जो ये सिलिकॉन स्टेपलर है वो चारों तरफ से, कोरोना की चारों तरफ से प्रॉपर साइज में आ गया है। तो ये बहुत एक अच्छा मेथड है। इसमें मिनिमम ब्लीडिंग है, मिनिमम पोस्ट ऑफ पेन है, मिनिमम इन्फेक्शन है, सूजन के भी कम चांस है। एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये इसका कॉस्ट है। ये कॉस्ट पड़ता है स्टेपलर का लगभग 4 to 5,000 पड़ता है, और इसलिए ये अगर कोई अफोर्डेबल है तो उसके लिए बेस्ट मेथड है। ओपन मेथड से बहुत ही अच्छा मेथड है, लेस पेनफुल है, इसलिए हम लोग स्टेपलर सर्कमसिजन यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।